रोज के 11 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज़ों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा और तबूक राहनोर्द के सुल्तान काबूस मस्कत पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया है कि मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें की हैं। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर, मेरी टाइम सिक्योरिटी पर और ताउन और बहमी राबते पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान स्कूल मस्कत के तलबा समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जहाज़ों का दौरा किया। NS तबूक रॉयल ओमान नेवी के जहाज़ अल-शबीह के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया है। मश्क का मकसद बहरी अफवाज में ताउन को फ़रोग़ देना था। दौरा बहरी अफवाज में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। आपको एक दफ़ा फिर से आगाह कर रहे हैं इस अहम तरीन दौरे के हवाले से। पाक बहरिया के जहाज़ों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा, तबूक राहनोर्द के सुल्तान काबूस मस्कत पहुंचने पर ओमानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। अब आपको आगाह करें कि 11 रोज़ तक कमसिन लापता रहा। लाश मिले हुए 6 दिन भी हो गए, लेकिन नन्हे सारिम की मौत हादसाती थी। यहाँ कत्ल तफ्तीशी हुकाम ताहाल लकीर ही पीट रही है। नन्हे जिस्म से जान का रिश्ता कैसे टूटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी तस्दीक न हो सकी। कातिल ताहाल आज़ाद, मकतूल बच्चे के अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर। नन्हे सारिम के अहले खाना को अब तक इंसाफ न मिल सका। पहले 11 रोज तक बच्चे को तलाश न कर सके, अब 6 रोज बाद भी कातिल को ना पकड़ सके। तफ्तीशी इदारे आखिर क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 7 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। कमसिन बच्चे को इस बेदर्दी से किसने मारा, अब तक पता न चल सका। 7 साला बच्चे के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद। मकतूल सारिम के वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। अहले खाना का कहना है कि तहकीकाती कमेटी ने गुज़िश्ता रोज जाए वक़वा का दौरा किया था। केस की तफ्तीश भी AVCC से वापस बिलाल कॉलोनी पुलिस को मुंतकिल कर दी गई है। मुतालबा किया कि जल्द से जल्द केस को हल किया जाए, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कंवर आसिफ सरफराज केस के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। जानिब सारिम के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है और दूसरी तरफ कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चे कहाँ हैं? 10 रोज गुजर गए हैं, अब तक कुछ पता नहीं चला है। बच्चों के अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला है। कराची शहर की बात हुई, रुक करते हैं लाहौर का, जिसके इलाके मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमीन ने घर का सफाया कर डाला। खातीन डकैतों ने 2 साथियों के हमरा घर वालों को यरगमाल बनाया और 2 करोड़ 20 लाख से जायद मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 घरेलू मुलाजिमा को 1 रोज़ कबल ही काम पर रखा गया था। मॉडल टाउन पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। लाहौर से एक और खबर आ रही है, जिसके मेयो अस्पताल संगीन बहरान से 2 चार हो गया है। अस्पताल की इकलौती MRI और CT स्कैन मशीन ख़राब हो चुकी है। मरीज परेशान हो गए हैं। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट दिखाते हैं। की सबसे बड़ी सरकारी इलाज का लाहौर के मियो अस्पताल में मरीज रुल गए। MRI और CT स्कैन मशीन खराब होने पर शहरियों का कहना है कि इस वजह से इलाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैंने 5 दिन हो गए CT स्कैन कराने वास्ते जी, ठीक है। वो कहते कल आए परसों आए, मैं कहा मेरे को टाइम दे दो लिख के। कहते मशीन ही नहीं सही है कि तुम टाइम की दईए। रात ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਵਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम भाई वाघा बॉर्डर से आए हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। हुकूमत से यही अपील करेंगे MIR की जो है मशीन उसे ठीक करवाया जाए। MIR मशीन और CT स्कैन दोनों मशीनें खराब हैं। मेमो हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन है, वो इस वक्त ख़राब पड़ी है, जिससे मरीज़ों को बहुत मुश्किल पेश आ रही है। AMS मियो अस्पताल डॉक्टर नदीम इलाही चीमा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि MRI मशीन आइंदा 24 घंटों में फाल हो जाएगी। MRI मशीन आई होप इंशाल्लाह विद इन अ डे कल तक ठीक हो जाएगी। कंपनी खराबी थी, कंपनी इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई कर रही है। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि CT स्कैन मशीन फाल हो चुकी है और मरीजों के टेस्ट मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और महकमे सेहत की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो तो MRI मशीन की खराबी जैसे मसाइल बर वक्त हल हो सकते हैं। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी,
बोल न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि कराची शाह फैसल कॉलोनी रेता पट्टी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया गया है। सड़क बंद होने के बायस अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया। अहले इलाका का कहना है कि शाह फैसल कॉलोनी में 24 मई से सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आती है। कराची शाह फैसल कॉलोनी रेता पट्टी पर बिजली की लोड शेडिंग, अहले इलाका का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के बायस सड़क बंद, अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया। इलाका मकीन कहते हैं शाह फैसल कॉलोनी में 24 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। बागे कोरंगी रोड, सिंगर चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज और शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को हिदायत की कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। फिर कराची के अहकामात पर वाटर कॉर्पोरेशन ने लाइव डैशबोर्ड का आगाज कर दिया है और मेयर कराची का इस पर कहना है कि खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की मालूमात आवाम तक पहुंचाने के लिए लाइव डैशबोर्ड का आगाज किया गया है। सार्वजनिक लाइव डैशबोर्ड के जरिए खुले मैन होल्स को कवर्स लगाने की जारी मुहिम की मुकम्मल कारकर्दगी बराह रास्त देख सकेंगे। मेयर कराची का मज़ीद ये भी कहना था कि आवाम की खिदमत करना हमारे मंशूर में शामिल है। शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने कहा कर रहे हैं कि छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से 28 जनवरी को शब मेराज के मौके पर तातील का ऐलान हो चुका है। महकमा तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों में 28 जनवरी को तातील होगी और इस हवाले से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत से तहरीक इंसाफ के वफ़द की लाहौर मंसूरा में मुलाकात हुई है। 27 जनवरी को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम का इत्तेहाद के उन्वान पर होने वाले मुशावरती इजलास में जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दे दी गई है। लाहौर में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम से PTI रहनुमा और सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुर्रानी ने मंसूरा में मुलाकात की। इस मौके पर जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से 27 जनवरी को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ मुशावरती इजलास में जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दी गई। जमात इस्लामी ने अपने नुमाइंदा वफ्द की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी कराई। कैदीन जमात इस्लामी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 4 घंटे तवील इजलास के बाद जियाले सहाफ़ियों के सामने आए तो मिजाज बरहम थे। इंतजार में सूखते सहाफ़ियों को डांटा डपटा, कहा जल्दी करें, टाइम नहीं है। नैयर बुखारी ने मुख्तसर एलामिया सुनाया और 2 सवालों के जवाब देकर चले गए। 4 घंटे इंतजार के बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। टाइम बहुत कम है, आपके टेक्निकली भी टाइम कम है। टाइम कम है, शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, शुरू हो रहा है तो इससे पहले शुरू। हाँ, बस 6 तो कह रहे, बस 6 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार फिर तैयार कर लेते ना, बाद में कर लेना ना काट। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। PTI ने ये तैनातियाँ 1.5 साल तक रोकी रखी थी। आइन इजाज़त देता है कि जब तक नई तैनाती नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। करेंगे जो PTI ने किया था, आपको याद होगा उन्होंने 1.25 साल ये खाली रखी थी सीटें और उसके बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी बलूचिस्तान और सिंध के लिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी, कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन किया था और फिर दोबारा जब ये अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट बनी है तो वहाँ पे फिर दोबारा ये 2 तैनातियाँ हुई थी। आइन ये इजाज़त देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। काशिफ अली कल पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। प्लेइंग 11 के दीगर खिलाड़ियों में कप्तान शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद शामिल किए गए हैं।
دنیا کے 25 بہترین سیاحتی مقامات کی فہرست جاری ہوئی ہے۔ پاکستان کا خوبصورت علاقہ گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی سیاحتی فورم کے تعاون سے فہرست جاری کی ہے۔ 25 بہترین مقامات کی فہرست میں حسین وادیوں کا مسکن، جا بجا خوبصورت جھرنوں سے سجے اور تاحد نگاہ ہریالی رکھنے والے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کا نمبر 20واں ہے۔ گلگت بلتستان میں جاری ونٹر سپورٹس کا فائنل راؤنڈ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ہنزا آئس گراؤنڈ میں نوجوان ماحول کو گرماتے ہیں۔ تاریکی میں آتش بازی، قومی پرچم کے ساتھ آئس گراؤنڈ میں ایتھلیٹکس کا مارچ پاسٹ اور مقامی عمائدین کا علاقائی رقص ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ ونٹر اسپورٹس کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے سب دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم نگر سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا جو نگر ونٹر سپورٹس ہمارا اپنا کلب ہے، تو ہم ادھر 7 ڈیز کھیلنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ادھر سے جیت کے جائیں گے، ہمارا عزم بھی ہے۔ دوسرے روز تک 6 مختلف ٹیمیں آمنے سامنے رہیں۔ ونٹر اسپورٹس ایسوسی ایشن کے صدر کرنل ریٹائرڈ امجد ولی کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں سرمائی کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی آرٹیفیشل ارینا نہیں ہے، ایک آدھ ارینا ہونا چاہیے جس میں سال بھر ہمارے پاس آئس ہو اور ہمارے بچے اس میں پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام ڈسٹرکٹس میں جہاں فیزیبل جگہ ہیں وہاں پہ رنگس سیمیٹڈ بنائیں، جس کو گرمیوں میں ہم رولر سکیٹس کے لیے یوز کریں اور ونٹرز میں ہم ان کو یوٹیلائز کریں آئس رنگ کے طور پہ۔ ونٹر اسپورٹس گلگت بلتستان کے لیے ایک برانڈ بن گیا ہے۔ یہاں کے ایتھلیٹس دنیا بھر میں ونٹر اسپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب رخ کر لیتے شہر لاہور کا، جہاں انوکھے گاؤں کا قیام شہریوں کا اشتیاق دید نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی ہواؤں سمیت ہر چیز خالص ہے۔ تفصیلات فاطمہ شرازی کی رپورٹ میں۔ آرگینک ولیج لاہور کا منفرد گاؤں، جہاں کچی مٹی کے در و دیوار، دیسی ڈھابے، کھیت کھلیان، پنجیریاں، چٹنیاں اور اچار سب ایک جگہ دستیاب ہے۔ ہماری تو یہی ہے کہ اس طرح کے اور بھی ایک گلوبل ولیج بھی بنا ہے، کہ یہ ولیج بنا ہے، لوگوں کو ادھر خالص چیزیں دے رہے ہیں، سبزیاں ہیں، یہ کولو ہے اور دودھ ہے، پھر یہ دیسی بکرے کا گوشت، کڑھائی وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں ادھر، اور انہوں نے بڑا اچھا ہر چیز آرگینک ادھر بک رہی ہے۔ دیسی مرغیاں، انڈے اور گوشت کی تمام مصنوعات بھی یہاں موقع پر فراہم کی جاتی ہیں۔ میں بار بار آتی ہوں کیونکہ یہاں پر گرینری ہے اور گرینری ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ہم سبزیوں کو یہ پانی دے رہے ہیں، ہم یہ دوسرا گندے نالوں کا پانی نہیں دے رہے، اور اس کے بعد ہم کھاد جو کیمیکل والی کھاد ہے وہ نہیں دے رہے، ہم اپنی ورمی کھاد خود تیار کر کے دے رہے ہیں۔ Also handmade jewelry, handmade ceramic pots, scented candles. There's a very much variety of stuff. سیر کو آنے والے کہتے ہیں کہ مادہ پرست دور میں قدرت کے قریب تر گاؤں کا یہ ماحول قلب و نظر کے لیے راحت کا باعث ہے۔ دیسی ماحول اور دیسی اشیاء، وہ بھی ملاوٹ سے پاک شدہ، یقیناً کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین محمد اخلاق کے ساتھ فاطمہ شرازی، بول نیوز، لاہور۔ نئے قمری سال کی آمد پر چین کے شہر شنگھائی میں رنگا رنگ میلہ لگ گیا ہے۔ یوان گارڈن کو سانپوں کے رنگین شاہکاروں سے سجا دیا گیا ہے۔ مرکزی چوک پر سب سے بڑا سانپ آنے والوں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح یہ رونقیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ 12 فروری تک یہ میلہ جاری رہے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم تعلیم آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور دنیا بھر میں تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، تاہم پاکستان میں حصول تعلیم کسی طور بھی آسان نہیں ہے۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق، مگر دنیا کے بیشتر افراد اس بنیادی حق سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں، جہاں شرح خواندگی تقریباً 59% ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یوم تعلیم پر صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں علم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک کا ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو۔ صدر کا کہنا تھا کہ تعلیمی نظام کو درپیش دیگر مستقل چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یوم تعلیم پر اپنے پیغام میں کہا، روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت بھی نئی نسل کی تربیت اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ادھر یوم تعلیم کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کے ہر بچے کے لیے بہترین تعلیم اور اقدامات کے لیے کوشاں ہیں۔ ماہر تعلیم کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ذریعے معاشرتی ترقی اور برابری کو
फरोग दिया जाए ताकि हर फर्द को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन किया जा सके। यूनेस्को के मुताबिक 9 साल में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में मजमूई तौर पर 4 करोड़ का इजाफा हुआ है। मिकी 17 के साथ ही हमारे 11 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।